क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और AB वृत्त की जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके वृत्तखंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस का क्षेत्रफल। तो पाई को, इसमें पाई का मान दिया हुआ है क्या देखना? यस मैम। 3.14। आर कितना है? 12 और थीटा कितना है? 120 बटा 360 माइनस। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? देखो, त्रिभुज के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हमें 90 का एंगल दे रखा होता तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और अब हमें 90 का एंगल तो दे नहीं रखा, ये 12 सेंटीमीटर है। या कई बार समबाहु त्रिभुज बन जाती है अगर केंद्र पर कोण कितने का हो? 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पर केंद्र पर कोण कितने का है? 120। तो अब आप ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ना मेरे पास आधार है ना मेरे पास ऊंचाई है, तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि यहाँ से मैंने लंब डाल दिया इस पर, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में या किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसको x मान लेंगे बेटा, और इसको भी क्या मान लेंगे? x। और ये क्या मान लेंगे? y। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जीवा को समद्विभाजित करता है तो इसका नाम रख लो, ये लंब है वो m रख लेते हैं। तो त्रिभुज OMB और त्रिभुज OMA दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। क्यों? क्योंकि देखो ये 12 और ये 12, ये x और ये भी x, समद्विभाजित करता तो बराबर है। और ये वाली भुजा क्या हो गई? कोण, सांजी। तो SSS नियम से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये पूरा कोण 120 का है, तो ये दोनों बराबर हो गए कोण। तो ये भी 60 का बेटा, ये भी 60 का। अब मुझे x निकालना है, ठीक है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? x बटा 12, x बटा 12। ये मेरे पास आधार है, क्यों? क्योंकि कोण मैं 60 का लेंगे, ठीक है। और ये लंब हो गया और ये क्या है? कर्ण। तो आधार बटा x तो लंब हो गया, सॉरी, लंब बटा कर्ण, लंब बटा x बटा 12। क्या होता है लंब बटा कर्ण? साइन 60। ये वैल्यू 60 है, पूरा 120 का था तो ये 60 के एंगल में। अब साइन 60 का मान बताओ। वर्गमूल 3/2। वर्गमूल 3/2। 2। x क्या हो गया? 12 गुना वर्गमूल 3/2। 2 से इसको कट कर लो, ठीक है। x आ गया 6 वर्गमूल 3, ठीक है। और y भी निकालो, y बटा 12। y आधार है, क्यों? क्योंकि ये आधार के साथ ही कोण बनता है। तो y बटा आधार बटा कर्ण, y बटा 12, ये cos 60 हो गया। क्या हो गया? cos 60। तो y बटा 12 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से इसको कट कर लो, 2 6 12, तो y 6 आ गया। y क्या आ गया? 6। अब हमें पता है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस जो है 2x है, बेस क्या है? 2x, पूरा 2x। और हाइट क्या है? y। 2 से 2 x कितना निकाला था अभी आपने? 6 वर्गमूल 3। और y कितना है? 6 है। इसको भी काटते हैं, 0 से 0 कट गया। 12 एकम 12 तिया 12 तिया 3.14 गुना 12 गुना 12 बटा 3, फिर भी कट रहा है, 3 चौक 12, ठीक है। अब वर्गमूल 3 का 6 36, वर्गमूल 3 का मान रख लो 1.73, यही होगा? यस मैम। और 3.14 गुना 12 चौक 48, ठीक है। अब इनको हल कर लेते हैं। 48 की तो 3.14 के साथ गुना करके देखो, और 36 की 1.73 से। बताना एक बार क्या आ रही थी? गुना करिए आपने, 3.14 की किससे गुना करिए? 48।
तो 48 से गुना करने के बाद आ गया 150.7 और 36 की गुना करिए 1.73 से, तो ये आ रहा है 62.28। इसको इसमें से घटाया तो 87.44 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर है। यहाँ आ रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 7। देखो बेटा, एक 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास का मैदान है। ये मेरे पास वर्गाकार मैदान है, नाम रखिए ABC और इसकी भुजा कितनी है? 15 मीटर। और इसके मैदान के घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यहाँ पर ठीक है, ये कितने मीटर लंबी रस्सी है? 5 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ पर मान लो यहाँ तक एक घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा भी बना रही है, समझ जाना। ठीक है, ये घोड़ा बांध दिया गया है। तो आपको ये कह रखा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। वर्गाकार मैदान है तो ये कोण कितने का होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको ये पता है, अगर मैं इसको ऐसे सर्कल को पूरा कर लूं तो ये क्या बन गया? सर्कल का 90 डिग्री का एंगल है ना। Yes, सर्कल का चतुर्थांश बन गया, चौथा हिस्सा हो गया। तो हमें एक तो ये एरिया निकालना है जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, ये एरिया है। समझ रहे हो बात? यस मैम। एक तो मुझे ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ कि फर्स्ट पार्ट में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। घोड़ा क्या कर सकता है भाई? घास चढ़ सकता है। तो वो क्या बन रहा है आपको पता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही है। ठीक है, वृत्त का चौथा हिस्सा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/4 पाई r स्क्वायर। और हम इनको ऐसे लिख सकते थे 90/360, क्योंकि थीटा जो है, ये एंगल जो है वो 90 का है। ये बना है। ठीक है, तो वही आ गया 90/360 को काटोगे तो 1/4। तो ये बन गया 1/4 पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? दे रखी है 3.14 और r कितना है? 5। इसमें जो घोड़ा जहाँ तक जा सकता है ये वृत्त की त्रिज्या है। कितनी है? 5। त्रिज्या हो गई 5 मीटर। 1/4 गुना 314/100 ऐसे लिखते हैं, गुना 25 गुना 25। अब काट लो, 25 एकम 25 25 चौका 100 तो कट कर लो, 2 से और कट गया। हाँ, ये आ गया 157/8 वर्ग मीटर। देखना दशमलव में बदल रखा है या बटे में छोड़ रखा है? दशमलव में कर कर रखा है तो कर लो। 8 एकम कितना बचा? 7। 15 है ना, तो 7 उतारोगे 70 हो गया। 8 नी 5 बचा, 8 छी 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा 19.625 वर्ग मीटर। यही आंसर आ रहा होगा का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास कर चढ़ सकता है। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? यस मैम। दूसरा भाग देखिए, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांध दिया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि मैदान कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ये कितने मीटर है? 5। 10 मीटर तक इसकी वो बढ़ा दी हमने, 5 आगे और कर दिया। तो हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि भाई इसमें कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप देखो हम यहाँ लिखेंगे यदि त्रिज्या 5 की बजाय क्या हो गई बेटा? 10। भाई हमने रस्सी की लंबाई बढ़ाई है, यानी कि त्रिज्या बढ़ाई है। ठीक है, यदि त्रिज्या कितनी हो जाए? 10 मीटर लंबी। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा?
वही से 1/4 पाई अब R1 स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने पहले R लिख रखा था, इसकी त्रिज्या R1 होगी। R1 कितना है? 10 मीटर। त्रिज्या बढ़ा दी ना, ये त्रिज्या R1 कितनी होगी ये बेटा? 10 मीटर। ठीक है। अब देखो 1/4 गुना 3.14 गुना 100, ठीक है। 10 का वर्ग कर दिया मतलब, ऐसे लिख दिया है 1/4 3.14 गुना 10 का वर्ग। 10 का वर्ग क्या होता है? 100। 100। उसको 100 पॉइंट लगा दो, 100 से 100 2 दूनी 4, सुबह काट लो 157, ये आ गया 157/2, भाग कर लो 2 सते 14, ठीक है। और क्या बचा? 1 2 अठे 16, और 5 78.5 वर्ग मीटर, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है। इसमें से उसको घटा दो, 78.5 माइनस 19.625, इसके पीछे 2 जीरो लगा दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ से हासिल लिया था 14 में से 6 गया 8, ठीक है। फिर यहाँ से हासिल लिया था 17 में से 9 गया 8, ठीक है। यहाँ से भी हासिल लिया था 1 गया 5 वर्ग मीटर। ठीक है। ये हमारे पास आ गया कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 58.875 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो बेटा, एक वृत्ताकार ब्रोच है। ब्रोच देखा होगा सभी ने? यस मैम। एक सर्कुलर ब्रोच है, वृत्ताकार ब्रोच है, ठीक है। इसमें ये क्या रखा है कि ये चांदी के तार से बनाया जाना है। किससे बनाया जाना है? चांदी के तार से। इसका व्यास दिया हुआ है कितने mm? 35 mm। mm होता है मिली, 35 मिली। इस वृत्त को, तार को वृत्त के 5 व्यासों में, वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। एक व्यास तो हमने ये बना दिया बेटा, और देखो ये 2, ये क्या मान लिए? 3। ऐसे बना दो। ये क्या है? 7 8 2 10, 5 व्यास हैं तो 10 त्रिज्याएं हो गई। कितनी त्रिज्याएं हो गई? 10। 10 त्रिज्या खंड हो गए, ठीक है। हाँ ध्यान से देखो बेटा, इसमें ये कह रखा है 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता। आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये जो त्रिज्या खंड है ये सारे बराबर हैं। ये पूरा एंगल कितने का होता है? 360। तो थीटा क्या हो जाएगा? 360/10, यानी कि कितने का एंगल हो गया? हर एंगल 36 36 का, प्रत्येक कोण 36 36 का, क्योंकि बराबर त्रिज्या खंड है। अगर त्रिज्या खंड बराबर है तो केंद्र पर कोण भी बराबर है। तो 10 कोण बन रहे हैं बेटा, तो 10 थीटा, हर कोण का नाम थीटा है, तो थीटा थीटा थीटा, तो 10 बार है तो 10 थीटा हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर 360, तो थीटा कितने का आ गया? 36 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है कि एक तो वांछित चांदी के तार की लंबाई, वांछित चांदी के तार की लंबाई। हाँ, एक तो ये निकालना चांदी के तार की लंबाई, और दूसरा क्या निकालना है? ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपको ये पता होना चाहिए कि जो चांदी का तार है उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? लंबाई कैसे निकालोगे?
वांछित चांदी के तार की हमें क्या ज्ञात करनी है बच्चों? लंबाई। तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर थीटा बटा 360। एक तो इस तरह से निकल जाएगा। तो मिली, ठीक है। पहले हमने चांदी के तार की लंबाई निकाली, वो कैसे निकलेगी? एक तो आपको पता है व्यास है, क्या है? व्यास। और दूसरा हमें सारा ही चांदी के तार का बना है, तो दूसरा हमें 2 पाई आर प्लस, आवाज नहीं बची, प्लस 5 आर, ठीक है। तो क्या बनेगा? 2 पाई का मान दे रखा है क्या? 22 बटा 7 गुना 35 बटा 2 से 2 कट गया। सतु पंजू 22 पंजे 110, ठीक है। प्लस क्या दे रखा है? 5 आर। आर कितना है? 35 बटा 2। तो अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें 5 व्यास है ना, तो 5 गुना 2 आर हो गए, 5 गुना 2 आर, ठीक है। 5 व्यास हैं टोटल, तो 5 गुना 2 आर, 5 दूनी 10। 10 गुना आर की जगह वैल्यू रख दो, रख लेते हैं 10 गुना 35 बटा 2। गुना 35 बटा 2 से इसको कट कर लो, 2 पंजे 10, 110 प्लस पंजू पंजू 25, 15 और 2 17, 5 8 2 285 mm। क्या आ गया? 285 mm। ये तो मेरे पास क्या आ गई? वांछित चांदी के तार की लंबाई, ठीक है। दूसरा हमें त्रिज्या क्षेत्रफल ज्ञात करना। कौन बताएगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला? हाँ हिमांशी। पाई की जगह फिर वैल्यू रख दो, 22 बटा 7। आर है 35 बटा 2 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख लो। थीटा था मेरे पास 36 बटा 360, 36 से कम 10 आ गया, ठीक है। सतु पंजू 5 दूनी 10, 2 से इसको कट कर लो 11, 35 की 11 से गुना करो, 11 पंजे 55, 5 11 किया 33 और 5 38, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 385 बटा 4 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में बदलना है क्या? 4 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, नंबर 10। 10। देखो बेटा, एक छतरी बना लो ऐसे, ये दिखाई यहाँ पर 4 दे रहे हैं, 4 पीछे की तरफ है, मतलब टोटल 8 थान वो है ताने, ठीक है। और जब हम इनको खोल लेंगे तो ये ऐसे वृत्त बन जाएगा। मान लो ये वृत्त है, ठीक है, और इसके 8 भाग होते हैं ना, ऐसे हो जाएगा। ये त्रिज्या हो गया व्यास, ये ऐसे और ऐसे, मतलब एक ही उस पे हमें चुनेंगे। हमारे पास 1 2 4 भाग होना चाहिए था, 5 6 7 ये बिल्कुल बराबर है, यानी कि 8 थीटा बराबर 360। तो थीटा कितना हो गया? थीटा है अरे 360 बटा 8 कितना हो गया? 45। यानी कि थीटा तो हो गया 45 में, और त्रिज्या भी क्या दे रखी है? 45। तो हमें क्या निकालना है भाई? इनके बीच का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लिखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला रहेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लिख लो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान दे रखा है,
बटा 360, ठीक है। 45 एकम 45, 45 अठे 360, 22 गुना 45 गुना 45 बटा 7 गुना 8। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। 11 गुना 45 का वर्ग होता है 2025, गुना कर लो। 11 पंजे 55, 2 हाथ से 11 दूनी 22 और 2 24। 22 बटा 7 8 45 का स्क्वायर थीटा 45 बटा 360। तो हमने इसको काट लिया। 45 एकम 45, 45 अठे 360, ठीक है। Yes, तो ये ma'am. 45 का वर्ग था, 2 बार लिख दिया। और 22 से कट रहा था 2 से, मतलब 11, और ये क्या आ गया 4। तो ये बन गया 7 चौक 7 चौक 28, और 11 गुना 45 की 45 से गुना करी तो 2025। तो 2025 की 11 से गुना कर ली तो ये आ गया 22,275 और बटा 28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10। 10।